अध्यक्ष की भूमिका में बिल्कुल अध्यक्षवत ही दीर्घ शांत विसर्जमान बलराम स्वामी के पूज्य बेटा जी सरस्वती महाराज जी, यद्यपि आपका अत्यधिक मेला है, सावन चल रहा है, भक्तों का आना जाना, आश्रम का विस्तार ऐसा है अयोध्या में जिसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। तो महाराज जी के पास तो दायित्व इतना है, व्यस्तता इतनी है, पर पूज्य जगतगुरु स्वामी जी से ऐसा आपका लगाव है, ऐसी आत्मीयता है। महाराज जी ने कहा रिपोर्ट किया, मैंने तो बोले बस आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। अत्यधिक व्यस्तता है, कहीं जा करके अपनी बात कहकर चले आना तो ठीक है, पर वहाँ बैठ कर 1-2 घंटे सुनना पड़े तो वहाँ बोलने के लिए बड़ा कठिन है, क्योंकि समय नहीं सुलभ है। तो भी महाराज जी यहाँ इतनी देर से विराजमान है, आपको बहुत देर तक बैठना पड़ा, इस बात का भी संकोच व्यक्त करते हुए आपसे अनुरोध है कि इस मंच के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए बलराम स्वामी पीठाधीश्वर परम पूज्यमान श्री कमल शास्त्री जी महाराज आशीर्वचन को प्राप्त। सभा का संचालन कर रहे श्री मिथिलेश स्वामी महाराज, प्राचार्य जी, बगल में बैठे हुए उपाध्याय जी, बताइए समस्त आचार्यगण, विद्वजन, देश के भावी कर्णधार विद्यार्थियों, बहुत सुंदर आपने महापुरुषों के द्वारा तमाम सारी बातें सुनने की बहुत सुंदर रहा। महाराज जी का आदेश हुआ कि आपको आना है पुस्तका के लिए, पुस्तक के लायक नहीं था, बैठा था, तो महाराज का फोन आया, हमने हमें जोड़ डाला, जोड़ दिया वहाँ से। बहुत सुंदर महाराज जी ने बड़ी सुंदर चर्चा की, आप लोगों को सुनाया। ये महाराज के थोड़े तिथि, उनके स्मरण में ये सभा होती है। प्रातःकालीन सत्र में महाराज का आचरण हुआ, भोजन हुआ, और फिर स्वयं उनके स्मरण में महापुरुषों का संकल्प बड़ा विशाल होता है, कभी खाली नहीं करता है, और उन्हीं का संकल्प, उन्हीं के संकल्प से आप देखते हैं महाराज से बैठे जगतगुरु जी, पूरे देश में कितना बड़ा गौरव है, कितने बड़े विद्वान हैं, कितना बड़ा सम्मान है, बड़े विद्वान हैं महाराज जी। हम लोगों को भी सम्मान देते हैं, बहुत सुंदर। अभी प्रतियोगिता हुई, अंताक्षरी हुआ, सूत्र की प्रतियोगिता हुई, बहुत सुंदर। देखिए, जिसके लिए भगवती श्रुति ने कहा तस्मिन् लोको विद्याते सर्वमिदं विद्यां, ध्यान देंगे विद्यार्थियों, मैं अपनी क्या बात बताऊँ।
अंदर महाराज जी बड़ी पीड़ा रहती है। मैंने बड़ा प्रयास किया, लेकिन गोपाल भाई जी सर्वथा में असफल हो जाना, सफल नहीं हो पा रहा। बहुत प्रयास किया, बहुत ही प्रयास हमारे आचार्यों से पूछे कितना मैं प्रयास करता हूँ इसके लिए, लेकिन बराबर असफल हो जाता। विद्यार्थी जब कुछ भी ज्ञान नहीं देते हैं, जो उन्हें पढ़ना चाहिए उस पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। व्याकरण तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। दसों प्रचार मंत्र कंठस्थ कर दिए, बस भाई बता रहे। बड़ा प्रयास में करता, मैंने बड़ा प्रोत्साहन देने का भी प्रयास किया, लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि आचार्यों की कमी है, तो अपनी ही कमी समझना चाहिए। फिर मुझे एकदम असफल हो गया। उस ज्ञान की प्राप्ति का साधन जो मैंने कहा, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, वो क्या है जिसे को जानने के बाद सब कुछ अपने आप में हो जाता है, अशुद्ध शुद्ध हो जाता है, अदृष्ट दृष्ट हो जाता है, अभ्यास प्राप्त हो जाता है। तो शेष वो है सेवा। तमाम सारे प्रमाण आए हैं, बिना सेवा के आज तक किसी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। सेवा करते करते जब साधक के अंतःकरण से शुद्ध प्राप्त कर जाता है, तब वो ज्ञान प्राप्त का अधिकारी होता है। वही ज्ञान ज्ञान होता है, जे जाने जग जान कराई तुम्हारा, वही ज्ञान ज्ञान होता है। लेकिन उस ज्ञान के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। आजकल कोई सेवा करना नहीं होता है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे आत्म शुद्धि होती, कामी क्रोधी सर्वमानी सेवक पद पाना ज्यादा। तमाम सारे महापुरुष हैं, उन सबकी क्या हम चर्चा करें। केवल सेवा के द्वारा ही अपने आप ही सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। पुरुषों में तमाम कथाएं आती हैं महापुरुषों की, इसलिए सबसे बड़ी बात सेवा करना सीखना चाहिए। बिना सेवा के मुश्किल होने के लिए तो भाव ही लोगों के अंदर से जाता है। सेवा से ही सब कुछ मिलेगा। और आगे आने वाला समय बहुत सारी बातें हैं, तो मुझे ज़्यादा नहीं कहना है। आप लोगों को आचार्य के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, है ना, सेवा करना चाहिए। सेवा से ही सब कुछ प्राप्त होगा। ज़्यादा चर्चा करूँगा। ये महापुरुष के स्मृति में जो सभा किया जा रहा है, महापुरुषों के जीवन आदर्श को अभी आपने सुना, उस पर चलने का प्रयास करें, तभी हमारा कल्याण होगा, सब कुछ प्राप्त होगा। जय श्री राम। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए और इस सात संकेत के लिए कोई भी व्यवस्था विद्यालय के द्वारा की जाए, प्रबंधन के द्वारा की जाए, पर जहाँ जाकर के समस्या फिर रह जाती है, वो ये है कि छात्रों में, विद्यार्थियों में अपने प्रति वो चिंता नहीं है जो अन्य सब की उनके प्रति है। छात्रों की अपने प्रति यदि वैसी चिंता जगे तो फिर जो भी कोई देश काल है, जो परिस्थिति है, उसमें अवश्य ही आपके कल्याण की सामग्री, आपके कल्याण का मार्ग आपको मिलेगा। पूज्य महाराज जी को बार बार दंडवत प्रणाम। और अब हम पूज्य जगद्गुरु स्वामी जी से अनुरोध करें उनके आशीर्वचन के लिए। मैं दो चार बातें मैं निवेदन करके तब आगे बढ़ूंगा और स्वामी जी से अनुरोध करूंगा। गोस्वामी जी महाराज का कवितावली में एक छंद हम लोग पढ़ते सुनते हैं।
इसकी एक पंक्ति मेरे मन में आ रही है। तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगति कटिनी जो हरे अखगाड़े का प्रभु या सरिता तेरे तुम नानक नाव किनारे उठाए। जिनके चरणों को धो करके प्रवाहित हुई गंगा जी त्रैलोक्य को तारने में समर्थ हैं, वही भगवान उन्हीं गंगा जी के तट पर खड़े होकर के पार जाने के लिए नौका मानते हैं और लीला करते हैं। पूज्य जगदगुरु स्वामी जी मंच पर विराजमान हैं और भी रामकुंज कथा मंडप वाले पूज्य महाराज जी ने, मणिराम स्वामी पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी ने, सुदामा वाले पूज्य महाराज जी ने सबने एक स्वर से कहा, अखिल भारतवर्ष का विद्वत समाज जिनकी वाणी सुनने के लिए आतुर रहता है, लालायित रहता है, और जनता नहीं, जनता को तो थोड़ा तैयार होना पड़ता है। कभी कभी स्वामी जी कृपा करके जनता के लिए कुछ प्रसाद दे देते हैं, लेकिन विद्वानों की अभिरुचि जिनकी वाणी सुनने में है, और क्योंकि वहाँ शास्त्र नित्य अपनी दिव्यता के साथ उद्भासित होते हैं। श्री रामभूषण कुंज वाले महाराज जी का आयोजन अयोध्या में चल रहा था और विराट सभा रामकुंज कथा मंडप के पूज्य महाराज श्री संचालन कर रहे थे दिव्य, और मणिराम छावनी के पूज्य श्री बड़े महाराज जी विराजमान थे। पूज्य स्वामी जी महाराज वहाँ पहुँचे और महाराज जी ने अपने साथ विराजमान कराया। महाराज जी के उद्बोधन के लिए मैंने तो उसको सब देखा, तो उस आनंद को मैं दोहराने के लिए बात कह रहा हूँ। तो संचालन करते हुए श्री महाराज जी ने जब पूज्य जगदगुरु स्वामी जी को आमंत्रित किया तो कहा कि छावनी पीठाधीश्वर श्री महाराज जी का आग्रह है कि पहले श्रीमान जी संस्कृत में कुछ बोल करके, और क्योंकि स्वामी जी जो कुछ बोलते हैं हिंदी में उसका मुझे लगता है 10-20-50% ही कुछ रस प्रकट होता है, क्योंकि स्वामी जी तो संस्कृत में बोलने के लिए और संस्कृत जानने वालों के लिए बोलने के लिए अवतरित हुए हैं। हिंदी वालों के लिए कृपा करके चाहे भाषा के स्तर पर, चाहे भाव के स्तर पर, चाहे विचार के स्तर पर, चाहे आचार के स्तर पर, जो असंस्कृत है उसके वक्ता स्वामी जी नहीं। स्वामी जी तो वक्ता ही जो संस्कृत हैं उनके हैं। तो भारत का कोई मंच हो, वहाँ विद्वत सभा होगी, विद्वान मनीषी एकत्र होंगे, तो सबकी एक लालसा होती है कि इस पर पूज्य जगदगुरु स्वामी जी महाराज विराजमान होंगे। तो और आप देखेंगे यूट्यूब पर अब तो उपलब्ध है, तो जब यूट्यूब नहीं था स्वामी जी तब से ऐसे ही दाग दे रहे हैं। वो विश्व हिंदू परिषद का मंच रहा हो, राम जन्मभूमि का आंदोलन रहा हो, चाहे दूसरे बड़े महापुरुषों की देश की संघर्ष गाथा रही हो, चाहे शास्त्रों की चर्चा रही हो, चाहे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान हो, चाहे केंद्रीय संस्कृत संस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी हो, उनको यदि किसी मनीषी को बुला करके संस्कृत के उद्धार के लिए और उसके शास्त्रों की जो दृष्टि है उसको प्रस्तुत करने के लिए किसी के पास जाना पड़ता है, तो पूज्य जगदगुरु स्वामी जी के पास आना पड़ता है। पर स्वामी जी केवल पंडित नहीं, अब मैं उसमें जाऊंगा नहीं। पूज्य लक्ष्मण किलाधीश जी जाते थे बोलने के लिए, बीएचयू में प्रतिवर्ष व्याख्यान होता था, तो वहाँ के एक प्रोफेसर ने लिखा कि पूज्य लक्ष्मण किलाधीश जी जब आते हैं और बोलते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर, तो हम लोग चकित रह जाते हैं कि अच्छा हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ है इसको, ये बात ऐसे हमको नहीं मिली। कैसे? तो बोले कि जैसे बढ़ई को दे दीजिए चंदन की लकड़ी चीरने के लिए, या किसी दूसरे दिव्य राष्ट्र को देवदार को, तो चीर करके चेला इधर से उधर कर देगा। वो क्या जानेगा कि चंदन चीरने से अपना गुण प्रकट नहीं करता, घिसने से अपना गुण प्रकट करता है। तो लक्ष्मण किलाधीश जी आकर के जब उसी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और संस्कृत वाङ्मय का कोई स्वारस्य उसका प्रकट करते हैं, तब हम लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि अच्छा इस पंक्ति का ये अर्थ भी है, इसका यह अभिप्राय भी है। तो पूज्य स्वामी जी जब भी कहीं आपका उद्बोधन उस प्रकार का होता है तो सब उसके लिए लालायित रहते हैं, और वो केवल प्रसन्नता ही नहीं, कुछ जैसों के लिए तो दास को ये अवसर मिला कि 3 वर्ष उसले सदन का विद्यार्थी रहा। आदरणीय प्राचार्य गुरु जी पांडे गुरु जी विराजमान हैं, आपका बहुत स्नेह आशीर्वाद तब भी मिला, अब भी मिलता है। तो मैं अच्छा विद्यार्थी नहीं था तो मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया शास्त्रों को, लेकिन रहा यहाँ तो ये कह सकता हूँ कक्षा में बैठा हूँ। तो तब से लेकर के अब तक निरंतर इस बात का अनुभव हम लोग करते हैं। हम लोगों के लिए तो एक आश्चर्य स्वामी जी रहे छात्र जीवन, जिसको दूर से देखा जा सकता है, जिसके जैसे होने की कल्पना नहीं की जा सकती, और वो केवल इसलिए नहीं कि कुछ रख लेना है, कुछ बोल लेना है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात कह रहा हूँ, छात्र जीवन में था यहाँ तब भी, और अभी भी जब भी कभी स्वामी जी के पास जाने का अवसर, बैठने का अवसर मिलता है, एक बार अपवाद भी आज तक सैकड़ों बार में ऐसा नहीं हुआ है जब जाने पर स्वामी जी खाली
खाली बैठे हुए, कोई सांसारिक कार्य व्यवहार करते हुए, लेन देन हिसाब किताब करते हुए मिले हूँ। जब भी पहुँचा हूँ केवल आराधन करते हुए, केवल जप करते हुए, केवल संध्या तर्पण करते हुए मैं इस बात का आश्चर्य करता हूँ। यद्यपि ये आपको समझना है, आप ताली बजाइए चाहे मत बजाइए, लेकिन पोषणीय संदर्भ में रह करके जो मुझसे चूक गया है वो आपसे नहीं चूक जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी समझ में ये बात आ जाए। लोक व्यवहार के लिए, समाज का निर्वाह करने के लिए, उसमें अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए महंत होने की एक दुर्नियति है कि बहुत सारी चीजें निभानी पड़ती हैं। पूज्य रामकुंज कथा मंडप वाले महाराज जी विराजमान हैं। हम लोग रोज श्री रामलला के निमित्त, किसी सामाजिक निमित्त महाराज जी सवेरे आना है तो कहते हैं हमारा तो नहीं पूरा होता है, सवेरे कैसे आ पाएंगे, तो बार के बाद रखा जाए। महापुरुषों को जिनको तपस्वाध्याय की, आचार निष्ठा की, उपासना की अपनी परंपरा है, पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए कुछ भी प्राथमिक नहीं है। बहुत से लोग इसको नकारात्मक अर्थ में लेते हैं, गए थे स्वामी जी का दर्शन नहीं हुआ, बुलाया था स्वामी जी आए, स्वामी जी को है कि हमारा जब तक जब नहीं पूरा होता, हमारा जब तक अनुष्ठान नहीं पूरा होता, हमारा जब तक आराधन जब पूरा नहीं होता तब तक सब छूट जाए, इसको छोड़ देंगे तो हम कहाँ। तो ये जो बात है केवल वाणी से कोई चमत्कार प्रकट कर देना एक बात है। वाणी से जो कुछ कहा जा रहा है अपने जीवन में वही आचरण करना, उसी निष्ठा के साथ जीना, जिसको महापुरुष का चिन्ह कहा गया है, वो स्वामी जी में प्रत्यक्ष विराजमान है। स्वामी जी ने लेकिन वही जिस बात के लिए मैं इतना विस्तार कर रहा हूँ और आपका समय ले रहा हूँ वो ये है कि कल जब स्वामी जी ने ये निर्देश दिया कि भंडारा तो होता ही है, लेकिन मुझे स्वामी जी की स्मृति में थोड़ी देर कुछ सारस्वत कार्यक्रम हो, उसमें बैठना हो, छात्र बैठे कुछ सुने, महापुरुषों की वाणी उनको सुनने को मिले, तो स्वामी जी ने कहा, निर्देश दिया पहले कि देखो न तो मैं अध्यक्षता करूँगा न मैं कोई वक्तव्य करूँगा, क्योंकि वो करने के लिए रोज मेरे पास निमंत्रण, मैं कहीं जाता रहता हूँ, करता रहता हूँ, मैं बैठा रहूँ और लोग आएंगे, महापुरुष आएंगे, कुछ कहेंगे तो उसको सुनूंगा और विद्यार्थी सुनेंगे। और कई बार ये अनुभव हुआ होगा मेरे बोलने में आप लोगों को कि स्वामी जी का उल्लेख करते हुए महापुरुषों का नाम लेते हुए जल्दी जल्दी, उसके पीछे भी यही दृष्टि थी कि स्वामी जी ने कल ही आग्रह किया था कि नहीं सुनना है बैठ करके महापुरुषों का, उनका वर्णन को वो बोले और हम लोग सुने और छात्र सुने, इस बहाने विद्यार्थियों को संस्कार मिले। और पूज्य स्वामी जी की स्मृति में केवल भंडारा ही नहीं, यद्यपि देवेंद्र स्वामी जी का वो भी पक्ष बहुत प्रबल रहा है। मुझे एक प्रसंग किसी ने सुनाया लक्ष्मण किले में, मैं उसका जिक्र कर दूं। सायंकाल उन्होंने जो चालक थे उसको कहा क्यों जी गाड़ी जो जीप थी उसमें झंडा लगा था, बोर्ड लगा हुआ था, गाड़ी क्यों खड़ी है, कहीं जाना नहीं है? तो बोले स्वामी जी कोई काम नहीं, तो बोले चल जाओ घूम करके आ जाओ। तो ड्राइवर ने कहा कि कोई आवश्यकता नहीं, कोई साग सब्जी नहीं लाना है, कोई काम नहीं है, तो बात तो भी जाओ, तेरे महाराज ने कहा तुम्हारा। उसने कहा स्वामी जी कोई प्रयोजन नहीं है, तो कहा वो तो प्रयोजन का कोई मतलब नहीं, जगत गुरु का झंडा लगा है तो कहेंगे गाड़ी खड़ी हो गई, गाड़ी चलती रहनी चाहिए, जाओ अयोध्या धाम में गाड़ी चलेगा। ये कोई एक विनोदी महात्मा थे, उन्होंने कहा कि गाड़ी खड़ी नहीं रहनी चाहिए, गाड़ी चलते रहनी चाहिए। जो औदार्य था स्वामी जी का, जो महापुरुष दास को ये सौभाग्य नहीं मिला, स्वामी जी में उस बात को देखता हूँ। जो भी आता है उसको उत्तरी में जैसे पंचा में चावल करके दिया जाता है, स्वामी जी सब उत्तरी में रखना बांध के हाथ में देने से बोले बहुत लोगों को लेने में संकोच होता है, वो हाथ पीछे कर लेते हैं, तो जिसको उत्तरी में बढ़ाते हैं उसी के गांठ में बांध करके उसके कर लेते हैं। तो ये पूज्य स्वामी जी महाराज से चला रहा जो विचार है, उसको आचार्य की उस सारी प्रतिज्ञा को, इस दृष्टि को और उस उपासना को सबको पूज्य स्वामी जी, और केवल वहीं से नहीं, जैसा आपने उल्लेख किया पूज्य महाराज ने, श्री रंदी स्वामी इस बात पर गौरव करते थे और छाती ठोक करके बक्सर में कहा करते थे कि जिसने माँ का भोजपुरी में बोलते थे, मैं बढ़िया भोजपुरी नहीं बोल पाता हूँ, कि जिसने अपनी माँ का दूध लिया हो, जिसको लगता हो कि हम पढ़े लिखे हैं, वो जाए उनसे बात है और वहाँ से बात पावे जब हमारे पास है। ये आचार्य जिसका होता अभिमान करे, स्वामी जी लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। जैसे समुद्र में तैरने वालों के लिए दूर दिखाई पड़ते हैं लाइट हाउस के, वहाँ जाएंगे तो किनारे लगेंगे, पर स्वामी जी ने कहा कि नहीं हमें बोलना नहीं है, तो इसलिए मैंने इतनी सारी भूमिका उनके निर्देश के अनुसार मैंने आरंभ में एक पंक्ति कही थी, अनहरी ताल गति करना चाहता हूँ, ताल के अनुरूप ही नाचना है, उसके बाहर जाकर नहीं नाचना है। पर चूंकि मंच की मर्यादा है और सब महापुरुष जो यहाँ विराजमान हैं सबकी इस बात में रुचि है कि पूज्य स्वामी जी का आशीर्वचन और आपका उद्बोधन प्राप्त हो, उसी से इस सत्र की संपन्नता होगी। तो पूज्य जगदगुरु स्वामी जी के चरणों में निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मंगलमय वाणी से पूज्य स्वामी जी महाराज का
विशेष उल्लास होगा। इंद्र स्वामी जी की स्मृति में आयोजन है। पूज्य स्वामी महाराज का आशीर्वचन होगा। ओम शांति शांति शांति। श्री लक्ष्मी रमण पराम पुष्पं श्री भाष्यकारं गुरुं श्रीदां श्री कविवादिनी वरदं श्री स्वानंदं जगं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशगमनं श्रीराम चतुर्मुखेश्वर मुखैः पुत्र पौत्रादिशालिने नमः सीता समेता रामाय सीतां विदेहतनया रामस्वरिता प्रिया अनुपता लेकिन मणिराम दास स्वामी का कोई हत्या उत्तराधिकारी बन चुका। कहा कि मणिराम दास स्वामी को उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी नहीं पा ऐसे स्वामी जी ने खंडन कर उत्तराधिकारी नहीं मणिराम दास इसलिए ऐसा कमल दास और मोक्ष प्राप्ति में पुराणों में मतलब यमराज की यातनाओं से मुक्ति पाने के लिए भगवान नाम का परिगणन यहाँ पर किया गया है यमराज के द्वारा अपने लोगों के सामने। उसमें सर्वप्रथम नाम कमल में नहीं वो श्री यमराज जी अपने दूतों से बुला करके कान में कहते हैं कमल नयन वास। क्या कहते हैं कि स्वपुरुषम अभिवीक्ष पाशहस्तं प्रणति यमः किल तस्य कर्णं। तो उसका तात्पर्य क्या है? तो कहते कमल नयन वासुदेव। कमल नयन के बाद वासुदेव का नाम आता है। कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणिधराच्युत शंखचक्रपाणे भवशरणं विधीरयन्ति ये वै त्यजभट दूरतरेण तान् अपापयन्। कमलनयन वासुदेव विष्णु। कमलनयन कमल के समान नयन कौन है भैया? पुंडरीकाक्ष भगवान रक्तां भोजदलाभिरामनयन। वही राम वही शिव वही नारायण। तो तात्विक दृष्टि से एक ही तत्व है।
इसलिए उसमें ऐसे हमारे कमल दास जी प्रथम परिगणित नाम और जो कि अध्यक्षता कर रहे हैं इस सभा की और हमारे परम आत्मबंधु और यथार्थ डॉक्टर रामानंद दास जी ज्ञान शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, वेदांत शास्त्र, शास्त्रों चूड़ांक विद्वान के रूप में आपका मैं अनुभव करता हूँ और हमारे परम आप विश्वनाथ जी महाराज सीतामाता जी के लिए निर्वाहक आचार्य वो और सीतामादास जी महाराज जी का दर्शन उनकी छवि उनका 1975 में जब मैं रामलीला देखने के लिए जाता था सुदामा तो महाराज जी बैठे यमुना जी के उस पार रामलीला देखने के लिए उस पार उस स्वरूप का दर्शन वह अनुभव करना आज बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। महाराज जी का फोन आया सुखदास जी का कि हम कल आ रहे हैं। हमने कहा बड़ा सौभाग्य महाराज हमारे महाराज जी की पुण्यतिथि है, उस दिन आप आएंगे तो बहुत अच्छा है। फिर डॉक्टर रामानंद दास जी कि दोनों हमारे गुरु जी के सुदामादास जी महाराज जी की जन्मभूमि 2 किलोमीटर के अंदर ही अंदर है और हमको भी लगने लगी है। हमने कहा ये कितनी बड़ी बात, ये कितना बड़ा अनुभव करने का यही है। और वहीं के बगल में हमारे प्राचार्य श्री गुरुदेव महाविद्यालय श्री डॉक्टर कुमार कृष्ण और उन्हीं के बगल में बैठे हुए श्री कृष्ण कुमार पांडे इस सभा को परम समृद्ध करने वाला बड़ी बड़ी सभाएं हैं। तो कुछ नहीं है तो विद्यार्थी बैठे लाखों लाख 20 लाख लोगों को प्रस्तुति होती है सभा एक ही संचालक से कार्य चल जाता है। लेकिन यहाँ दोनों संचालक मतलब हमारे सभा की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि हमारे गुरुदेव जी की स्मृति सभा जो है इस सभा में एक पीठाधीश्वर संचालन प्रारंभ करते हैं और एक प्रोफेसर संचालन आगे बढ़ाते हैं। पीठाधीश्वर जी प्रोफेसर जी की तरफ संचालन बढ़ा देते हैं, फिर प्रोफेसर जी पीठाधीश्वर जी की तरफ संचालन बढ़ा देते हैं। ऐसा संचालन जब होगा तो आप लोग कितनी स्पीड में चलेंगे आप लोग स्पीड में चले, प्रेम से चले, इसीलिए ये कार्य किया गया। वही स्पीड नहीं आ रही, ये जो गति होनी चाहिए वह गति नहीं आ रही। छात्र जीवन में जब अंत्याक्षरी होती थी तो हम लोगों को अभ्यास कराया जाता था काव्यगत श्लोक बोलने, काव्यगत श्लोक। हाँ, तो वहाँ भी हम बैठ गए। हाँ, छावनी में शास्त्रार्थ हम लोग किए। हाँ, हम ही लोग, तो कोई आया नहीं तो हम ही लोग आ वशिष्ठ में भी हम दोनों गुरु भाई जाके शास्त्रार्थ की परंपरा गुरु पूर्णिमा को प्रारंभ करते थे। अभी तो ये गुरु पूर्णिमा में वशिष्ठ में शास्त्रार्थ होने की परंपरा गुरु पूर्णिमा में वसंत पंचमी के दिन। और इधर तीज जो होती है, जो सकल है, तो मणि पर्वत में शास्त्रार्थ हो। सरजू घाट के विद्यार्थी लोग यहाँ पंडित कालिकादत्त झा जी बड़े पुराने विद्वान थे, बड़ी जगह विद्यालय में हमारे गुरुदेव पंडित रामभद्र
दादा गुरु गंभीर स्वामी जी महाराज जी को पढ़ाने वाले आचार्य प्रबोधक प्रधान श्री देव प्रभाकर जी महाराज जी के व्याकरण शास्त्रार्थ देव प्रभाकर जी महाराज जी का नाम इस तरह विद्वान और यहाँ